बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब ठीक हैं? और उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक हो आप लोगों को। आज जो है दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए एक दूसरी हम वीडियो लेके आए हैं। और आज की जो वीडियो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 से रिलेटेड है। आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप जो है वो वीडियो को पूरा देखें। और हम एक एक करके जो है वो इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। मेन जो सबसे पहले हम वो कवर करेंगे उसमें हम आपको बेनामी एक्ट 2017 का एक ओवरव्यू देंगे कि एक्ट कब बना और क्यों बना। उसके बाद जो हम मेजर डिफिनेशंस पे जाएंगे, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक्ट में उस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो है वो हम बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में जो एक्सेप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस तस्वर नहीं होंगी। और सबसे आखिर में जो है वो हम फाइन्स एंड पेनल्टीज़ में बात करेंगे कि टोटल पेनल्टीज़ कितनी हैं, और अगर कोई प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन कितना होगा और पेनल्टीज़ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जो है उसका एक ओवरव्यू हम देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने 2017 में एक नया कानून पास किया जिसको उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक कानून बना। और एफबीआर का चेयरमैन जो है उसने बाद में जाके एक एंटी बेनामी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि अभी इस्लामाबाद में रेजिडेंट है, उसका एक बुनियाद भी रखा। ये एक प्रॉपर अथॉरिटी है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस को सुपरवाइज करेंगी। इसका मेन जो काम है वो ओवरसाइट का है। और अब तक जो है वो 68 रेफरेंसेस जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के वो रेफर हो चुकी हैं। और जो 95 ट्रांजैक्शंस अभी तक जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें से 68 जो है उस पर अभी तक डिसीजंस आ चुके हैं। वो मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। और टोटल जो उसमें वैल्यू है बेनामी ट्रांजैक्शंस की या बेनामी प्रॉपर्टी की, दैट इज़ अराउंड 15 बिलियन रुपीज़। और जो रिसोर्सेज हैं एफबीआर के, उनका ये कहना है कि ये अभी एक प्रिलिमिनरी जो है वो एक रेफरेंसेस हैं और इसकी मैनीफोल्ड जो है वो और रेफरेंसेस अभी निकलेंगे। तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में ये आगे जो है वो हमारे पास आएंगी। और जो चेयरमैन एफबीआर है वो इस जो अथॉरिटी है उसके कमेटी का मेंबर भी है। और उन्होंने इनॉग्रेशन जब हुई थी इस सेक्रेटेरिएट की, तो तब उन्होंने ये कहा था कि सेक्रेटेरिएट के आने से जो है वो जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं उसको फर्दर जो है हम इसको लुक हम कर सकेंगे और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई हो सकेंगी। अगर हम डिफिनेशंस की तरफ आएँ तो एक्ट में जो है वो मेजर दो डिफिनेशंस हैं जो बार बार जो है वो रिपीट होंगी। उसमें सबसे पहले जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी की बात होती है कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। तो बेनामी प्रॉपर्टी हर वो प्रॉपर्टी है जिसके साथ जो है वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन एसोसिएट हो। और अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी प्रोसीड्स आपके पास आ रही है इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ मनी, या कोई भी इन काइंड कंसिडरेशन हो, तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो हम बेनामी प्रॉपर्टी कहेंगे। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि फिक्टिशियस सोर्सेस से ऑब्टेन हुई हो, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी के ज़िम्मे में आएगी। इसी तरह जो है वो बेनामीदार का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि बेनामीदार क्या चीज़ है। तो बेनामीदार जो है वो इट्स अ पर्सन, इट मे बी अ नेचुरल पर्सन या लीगल भी आप कह सकते हैं कि कोई आम बंदा भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। जो भी बंदा बेनामी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा या वो अपने नाम पे इस प्रॉपर्टी को रखेगा, तो उसको हम बेनामीदार के नाम से पुकारेंगे। और एक्ट ने इसको बेनामीदार का नाम ही दिया है। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन की डिफिनेशन है। तो एक्ट ने 4 तरह के ट्रांजैक्शंस को बेनामीदार ट्रांजैक्शन या बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई किया है। और अगर इन 4 ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन कहेंगे।
सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो ये है कि अगर एक बंदा एक ट्रांजैक्शन करता है या वो कोई अरेंजमेंट में हिस्सा लेता है और उसकी जो कंसिडरेशन है वो कोई दूसरा बंदा पे करता है, तो उसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन कहेंगे। मतलब इसका ये है कि सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी ली और उसकी प्रॉपर्टी की जो पेमेंट है वो किसी और के अकाउंट से हुई या किसी और ने उसकी पेमेंट की है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी के नाम से आइडेंटिफाई होगी, वो इसी कैटेगरी में जाएगी। अगर हम बात करें दूसरी डिफिनेशन की, तो वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन या ऐसी कोई अरेंजमेंट जो कि किसी फिक्टिशियस नेम के साथ, जहाँ पे उसका एक्चुअल ओनर का नाम नहीं है, वहाँ पे कोई फिक्टिशियस है, कोई डमी नेम है, तो उस नाम से जो है अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन में जाएंगे। इसकी जो एग्जांपल है बहुत सारी तो है, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट्स में जो है वो बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स थे, प्रॉपर्टीज जो है वो किसी और के नाम पे थी और ओनरशिप जो है वो उनकी थी। तो ये वो कैटेगरी है जो कि आपकी फिक्टिशियस नेम में है और ये बेनामी ट्रांजैक्शन में ही तस्वर होगी। तीसरा तीसरा केस वो है जहाँ पे एक ऐसी अरेंजमेंट या ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हो कि जो उसका लीगल ओनर है उसको जो है वो प्रॉपर्टी का या तो पता ना हो या वो उस प्रॉपर्टी को डिनाई करता है। इसी अगेन अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट की हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे, ऐसे लोग थे, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स थे कि जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो उन्होंने या तो उसको डिनाई किया या उनको पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टीज भी हमारे नाम पे है। लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, या उसको डिनाई करते हैं, तो वो भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन तस्वर होगी। चौथी जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है और जो चौथी डिफिनेशन है बेनामी ट्रांजैक्शन की, वो ऐसी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट से रिलेटेड है जहाँ पे अगर कंसिडरेशन उसकी पे हो गई हो लेकिन वो हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। सपोज ऐसी कोई बड़ी पेमेंट हुई है जो कि कैश में हुई है, मिलियंस में है, मतलब आप मिलियंस से ऊपर की आप बात करें, करोड़ों में है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है लेकिन उसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। मतलब ये है कि वो या तो कैश पेमेंट हुई है या मतलब वो ऐसे तरीके से उसकी पेमेंट हुई है इन काइंड कि हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, या वो किसी फिक्टिशियस तरीके से जो है वो उसकी पेमेंट्स हो रही हैं और वो बंदा वो प्रॉपर्टी हिल्ड करता है, तो वहाँ पे जाके आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो बेनामी ट्रांजैक्शन से तस्वर होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्ट ने दो तरह की एक्सेप्शंस बताई हैं कि अगर ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं या इस तरह की अगर ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो वो आपकी बेनामी ट्रांजैक्शंस में नहीं जाएंगी। पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है कि द प्रॉपर्टी हिल्ड बाय अ पर्सन इन फिडुशियरी कैपेसिटी। अगर एक बंदा है उसके पास कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो उसको फिडुशियरी कैपेसिटी में उसके पास पड़ी हुई है, मीन्स कि वो एज अ गार्डियन उसको जो है उसके पास है, या वो कस्टोडियन है किसी प्रॉपर्टी का, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है लेकिन वो उसको उसका कस्टोडियन है। सपोज बच्चे हैं, वो अभी माइनर है, तो अगर कोई बंदा उनकी प्रॉपर्टी को उसने हिल्ड किया हुआ है टिल द टाइम के वो बच्चे माइनर से होके वो एडल्ट्स में चले जाएं, तो वो उनका गार्डियन है, तो वो फिडुशियरी कैपेसिटी में आएगा और ये आपका बेनामी ट्रांजैक्शन तस्वर नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपकी स्पाउस के नाम पे है, आपके बेटे, आपके भाई, आपके बहन, या आपके कोई असेंडेंट डिसेंडेंट्स हैं, आपके अब्बा अजदाद हैं, या किसी के साथ आपने कोई प्रॉपर्टी जॉइंटली आपने ओन की है, वो कोई बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो वो चीज़ें आपकी बेनामी ट्रांजैक्शंस में नहीं जाएंगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो प्रॉपर्टी किसी नॉन रिसोर्स से एक्वायर की गई हो। मतलब इसका ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने ली है वो अगर नॉन रिसोर्सेज से नहीं है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन तस्वर होगी। अगर हम आखिरी स्लाइड पे हम जाएं और हम देखें तो हमारे पास पेनल्टीज हैं कि अगर एक बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए एक्ट में पेनल्टी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो एक्ट का जो चैप्टर नंबर 8 है, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, उसमें प्रोविजंस हैं फाइन एंड पेनल्टी से रिलेटेड, और उसमें पहली जो ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर पेनल्टी है तो ये है कि वो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो सकती है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट
ऑर्डर दे दें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि इस प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है थ्रू दिस एक्ट कि वो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकती है। दूसरी जो इसमें पेनल्टी है या फाइन है वो ये है कि वो इम्प्रिजनमेंट है, और मिनिमम उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 ईयर की है, और 7 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इसमें हो सकती है। इसी तरह जो है वो तीसरी जो इसमें पेनल्टी है वो ये है कि अगर एक बंदे को ड्यूरिंग एनी प्रोसिक्यूशन अगर किसी से इंफॉर्मेशन दरकार हो और वो बंदा इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन दे या वो ऐसे एविडेंस को टेम्पर करके अथॉरिटी को दे, तो ऐसा बंदा जो है उसकी भी इम्प्रिजनमेंट होगी, एटलीस्ट 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है और नॉट मोर देन 5 ईयर्स की। और साथ साथ जो है वो अथॉरिटी के पास ये इख्तियार भी है कि वो उसको मॉनेटरी टर्म्स में फ़ाइन भी करे, और फाइन जो होगा वो 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, या वो प्रॉपर्टी का 10% जो है वो उसको फाइन भी लग सकता है। इसी तरह से अगर कोई बंदा बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी में डील कर रहा है तो उस पर भी जो है वो फाइन लगेगा, और जो कि एक्सटेंड कर सकता है 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनामी ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिशन एक्ट है 2017 का, आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।